Hello everyone. So this is second part of RS nomenclature. RS nomenclature में जितने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप जो है RS nomenclature को समझ पाओगे. ठीक है. सो सबसे पहले हमें कायरल सेंटर देखना है कि कायरल सेंटर कहाँ है. जहां भी कायरल सेंटर मतलब ऑल द 4 एटम आर डिफरेंट. जो भी कार्बन से चारों ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. इसके बाद हमें क्या नाम है, नंबरिंग करनी है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो जो एटम डायरेक्टली अटैच है टू द एसिमेट्रिकल सेंटर हैविंग द हाई एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे. अगर अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे रूल्स जो है वो डिस्कस हो चुके थे. इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप दिया हुआ है तो हम क्या चेक करेंगे, एट हाई जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. इसके बाद इफ द प्रायोरिटी इज नॉट डिसाइडेड बाय द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द कायरल सेंटर एटम, जो कायरल से डायरेक्टली कार्बन अटैच है, अगर हम उससे नहीं बता पा रहे तो वी हैव टू मूव टू द अदर एटम. ठीक है. सो हमें उसके बाद क्या है, दूसरे एटम पे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा. फोर्थ पॉइंट है, इफ देयर इज डबल और ट्रिपलेट बॉन्ड है तो वो डबल और ट्रिपलेट बॉन्ड को हमें क्या है, ओपन करके लिखना है. क्योंकि ये सारी चीजें मैं करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. और लास्ट फोर्थ पॉइंट जिससे हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे, जो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यानी जिसको 4 नंबर मिला है, अगर वो बिलो द प्लेन है, इन दैट केस क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस. इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अबव द प्लेन, अगर अबव द प्लेन है तो क्लॉकवाइज के लिए एस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कायरल सेंटर हियर. ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट. हाँ, सो दिस इज कार्बन हियर और इससे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है. दिस इज ब्रोमीन, this is chlorine, fluorine, iodine. We know that iodine having the 53 atomic number, bromine having the 35, chlorine having the 17, and fluorine having the 9. So this is clear from the atomic number that this iodine get first number, this bromine get second number, this chlorine get third number, and this fluorine get fourth number. अब क्या करना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन को छोड़ के अब हमें क्या करना है, 1 से 3 जाना है. सो 1 से 3 जाने के लिए हम कैसे मूव करेंगे, इन दिस डायरेक्शन. सो ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये जो फोर्थ प्रायोरिटी जिसको मिली है वो ग्रुप कहां पे है, बिलो द प्लेन. देखो, बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज एस. तो ये जो कार्बन है इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज एस. क्लियर. सी अनदर एग्जांपल. इन दिस देखो, दिस इज कार्बन, कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, कार्बन और कार्बन. सो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियसली दिस गेटिंग द 1 नंबर. एंड दीज 2 आर द कार्बन हेयर. So obviously this hydrogen get the least number, so this getting the 4 number. अब हमें 2 और 3 में डिसाइड करना है. ओके, 2 और 3 में डिसाइड करना है. सी दिस इज, अगर हम इसको लिखे दैट इज CH3 एंड ये क्या है यहाँ पे CH2 एंड CH3 है. देखो, दिस कार्बन, इस कार्बन, ये भी कार्बन से अटैच है, तो यहां से तो डिसाइड नहीं हुआ. तो अब हमें क्या है, और अदर एटम जो है उस पर मूव करना है. ठीक है. जब हम यहां से इस कार्बन से मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिलेंगे. ओके. और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, CH3 ग्रुप मिलेगा. ऑब्वियसली C हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू दिस 3. ओके. सो अगर इसका एटॉमिक 1 2 3 है, यहाँ पे क्या होगा, 3 एटॉमिक नंबर होगा. और यहाँ पे दिस इज 6 7 8, तो टोटल एटॉमिक नंबर क्या होगा, यहाँ पे 8. सो दिस साइड गेटिंग द 2 नंबर, दिस इज गेटिंग द 3 नंबर है. ओके. अब हमें नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, और हमें क्या है, 4 से 3 पे जाना है. और 4 से 3 पे जाने के लिए अब हम, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो हम कैसे मूव करके जाएंगे, फ्रॉम हेयर.
सो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फोर्थ ग्रुप इज द ब्लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फोर्थ ग्रुप जो है वो कहां पे है, ब्लो ऑफ द प्लेन, ब्लो द प्लेन. सो दिस इज ऑल्सो हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन. सो इसकी कॉन्फिगरेशन भी क्या रहेगी, एस रहेगी. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सी दिस इज कार्बन हेयर. अब हमें और ग्रुप जो अटैच है वो चेक करना है. तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है, दिस साइड कार्बन एंड दिस साइड कार्बन. ऑब्वियसली chlorine having the more atomic number as compared to these two carbons, so obviously this is getting the number 1, and hydrogen is least from these two, so obviously this is getting the 4 number. अब हमें इसमें डिसाइड करना है, इस कार्बन और इस कार्बन में पहले हमें किसको नंबरिंग करना पड़ेगा. देखो when we moving from this कार्बन, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन मिलेगा. एंड रूल्स में हमने पढ़ा है जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हमें ओपन करके लिखना है. मतलब ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन से 2 बार अटैच है, मतलब एक बार तो ये बॉन्ड शो कर दिया मैंने और दूसरी बार इस बॉन्ड को कैसे शो कर दूं, मैं यहाँ पे शो कर दूं, मतलब ये क्या है, 2 बार अटैच है इससे. और सेम दिस कार्बन इस कार्बन से 2 बार अटैच है, एक बार तो ये बॉन्डिंग शो हो रही है और दूसरी बार ये शो हो रहा है. ठीक है. अब जब हम इस कार्बन से मूव करेंगे, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो डिसाइड नहीं हो पाया किसको हमें थर्ड नंबर करना है. अब देखो, अब इस कार्बन से मूव करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 कार्बन मिलेगा. When we moving from this carbon, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 कार्बन मिलेगा. So this is clear. This 2 carbon having the more atomic number as compared to this. So this is getting the second number and this is getting the third number. Now जो फोर्थ वन है उसके बारे में भूल जाना है और हमें we have to move from first to 3. तो 1 से 3 पे जाने के लिए हम कैसे मूव करेंगे, in this direction. And this is anti clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. और जिसको फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो क्या है, अबव द प्लेन. अबव द प्लेन है फोर्थ ग्रुप और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, दैट इज आर. सो दिस कार्बन इज ऑफ आर कॉन्फिगरेशन. ओके. इफ वी आर सीइंग दिस कार्बन, सी देखो दिस इज कार्बन हियर. अब हमें चेक करना है, दिस इज क्लोरीन, this is hydrogen and these two are the carbon. So obviously this chlorine getting the 1 number. We have to decide between the C, this C and this C. ठीक है, दोनों ही कार्बन है तो कार्बन से हमें नेक्स्ट कार्बन मूव करना है. जब हम नेक्स्ट कार्बन पे मूव करेंगे, यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन और इस कार्बन से क्या है, 2 कार्बन अटैच है. So obviously this is getting number 2, this is getting number 3, this is getting number 4. नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन एंड हमें 1 से 2, 3 मूव करना है. तो 1 से कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द फोर्थ ग्रुप जो है वो क्या है, अबव द प्लेन और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. अबव द प्लेन क्लॉकवाइज हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन. तो उसके लिए कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एस. सो दिस कार्बन हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन. Clear? Next. See fourth example. In this is carbon. हमें डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, सल्फर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है. सो सल्फर having the 16 atomic number, obviously this is getting the 1 number. Okay. We have to decide between these 2 carbons. Now दोनों ही कार्बन है तो हमें नेक्स्ट एटम पे मूव करना पड़ेगा एंड हेयर इज डबल बॉन्ड. और डबल बॉन्ड है तो इसको हम कैसे शो करेंगे कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से 2 बार अटैच है, मतलब एक बार यहां से और एक बार क्या है, ये अटैच है. सेम ये वाला कार्बन जो है इस वाले कार्बन से 2 बार अटैच है, एक बार तो शो कर दिया और दूसरी बार हम ऐसे शो कर देंगे यहाँ पे. क्लियर. अब देखो इस कार्बन से मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहे हैं. और व्हेन वी मूविंग फ्रॉम दिस कार्बन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 1 कार्बन मिल रहा है. सो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द सेकेंड नंबर, this is getting the third number and this is hydrogen, obviously having the less atomic number in all the groups, so this is getting the 4 number. Now forget about the fourth one and we have to move towards the 3. तो यहां से मूव करेंगे 1 2 3 1 2 3 this. So this is clockwise direction. हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, clockwise direction मिल रहा है. और फोर्थ वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, below the plane.
फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका आर। सो दिस कार्बन हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आर। अबाउट दिस कार्बन, देखो दिस इज कार्बन हियर, ये जो है ये किससे अटैच है, यहां भी कार्बन से अटैच है और यहां भी क्या है कार्बन से अटैच है और इस साइड भी क्या है कार्बन से अटैच है। सो तीनों ही एटम क्या है कार्बन है। ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर, क्योंकि 1 2 3 तो इन्हीं तीनों कार्बन पे आएगा ना। देखो अब हमें चेक करना है, ये जो कार्बन है ये क्या है 3 हाइड्रोजन से अटैच है। नेक्स्ट एटम पे हमें मूव करना है, ये जो कार्बन है एक कार्बन और यहाँ पे क्या है दूसरा कार्बन, तो ये जो कार्बन है किससे अटैच है 2 कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन जो है किससे अटैच है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। सो ऑब्वियसली दिस इज हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। सो दिस इज गेटिंग फर्स्ट नंबर हेयर, सेकेंड नंबर हेयर एंड थर्ड नंबर हेयर। नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, जिसको फोर्थ नंबर मिला है उसके बारे में नहीं सोचना है। और अब हमें क्या करना है मूव करना है, तो 1 से 3 पे जाना है। तो कैसे मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन, और ये क्या डायरेक्शन है डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली इफ इज दिस इज बिलो द प्लेन, ऑब्वियसली ये जो होगा क्या होगा अबव द प्लेन होगा। ठीक है, सो अब यहां पे क्या है अबव द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, अबव द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस कार्बन हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी आर रहेगी। लुक एट दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो अब इसके अंदर ये कार्बन है और दूसरा कायरल कार्बन ये है। अगर हम इसकी बात करें, यहां पे हाइड्रोजन है, ये डायरेक्टली किससे अटैच है ऑक्सीजन से, ये डायरेक्टली किससे अटैच है कार्बन से और यहां भी डायरेक्टली किससे अटैच है कार्बन से। सो ऑब्वियसली जो भी डायरेक्टली अटैच है जिस भी एटम से उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। सो दिस इज गेटिंग द नंबर 1। ओके, अब देखो ऑब्वियसली ये दोनों कार्बन है और हाइड्रोजन तो इनसे कम ही है, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड नंबर इन दोनों में डिवाइड होगा। सो दिस इज फोर्थ नंबर। हमें सेकंड और थर्ड नंबर डिसाइड करना है। देखो अगर हम इसको ओपन करके लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड को, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड OH, और इसमें दैट इज कार्बन हेयर डबल बॉन्ड विद O एंड यहां पे क्या मिलेगा OH मिलेगा। ये जो कार्बन है कितने ऑक्सीजन से अटैच है 2 ऑक्सीजन से अटैच है, और इधर कार्बन जो है कितने 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे और 1 क्या है कार्बन है। सो ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है ज्यादा। डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो चेक करना हमने। सो जो 2 ऑक्सीजन है इसको क्या मिलेगा सेकेंड नंबर, एंड दिस साइड 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन गेटिंग द थर्ड नंबर। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, और हमें फर्स्ट से थर्ड पे जाना है। तो 1 से 3 पे जाने के लिए हमें 2 ऐसे मूव करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब 1 2 एंड 3। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ प्रायोरिटी जिसको मिली है वो क्या है बिलो द प्लेन। सी बिलो द प्लेन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस कार्बन हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कार्बन है इसको क्या मिलेगा आर कॉन्फ़िगरेशन। सी दिस इज कार्बन हेयर। ओके, अब हमें इसको डिसाइड करना, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर एक ग्रुप नहीं दिया हुआ है, बिलो द प्लेन नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है कार्बन है। इसको मैं एक बार फिर से बना लेती हूँ। देखो दिस इज OH here, this is COOH here, and this side COOH here, and this is OH here, and this is H here. ठीक है, we have to decide for this. ओके, देखो अब ये कार्बन डायरेक्टली यहाँ पे किससे अटैच है ऑक्सीजन से, यहाँ कार्बन से, यहाँ कार्बन से। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर एक ग्रुप नहीं दिया हुआ है बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। देखो ऑब्वियसली
दिस गेटिंग द 1 नंबर, एंड ये दोनों कार्बन है, ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड इसको नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली फोर्थ यहां नंबर आएगा। अब हमें क्या चेक करना है, सेकंड नंबर चेक करना है कि सेकंड नंबर किसको मिलेगा। देखो अब इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे, डेट इज सी डबल बॉन्ड ओ है, एंड क्या है यहाँ पे OH है, और यहाँ पे ये सी है, सी के साथ अटैच है, मतलब सी डबल बॉन्ड